हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपके हिंदी व्याकरण की क्लास 7th का चैप्टर नंबर 21 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है पत्र लेखन, जिसे हम बच्चों राइटिंग लेटर्स कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पुराने समय में क्या होता था बच्चों कि हम पत्र के ज़रिए अपने विचार, अपनी भावनाएं दूसरों तक पहुंचाते थे। ठीक है, तो चलिए पत्र के लिए शुरू करते हैं कि हम पत्र किस तरह से लिखते थे या किस तरह से लिख सकते हैं। कलात्मक और सुंदर ढंग से पत्र लिखना सदैव ही एक कला माना जाता रहा है। यहाँ तक कि जिन कार्यालय पत्र, सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यापारिक पत्र, जिनमें कलात्मक भाषा शैली की अधिक आवश्यकता न होकर अपनी बात ही एकाधिक विश्वसनीय और स्पष्टता से कह देना अपेक्षित है, इनमें भी औपचारिकताओं का विशेष महत्व है। घरेलू पत्र यथा मित्रों को, माता पिता को, भाई बहन को और संबंधियों को लिखने में भाषा शैली की विशेष कलात्मक अपेक्षित है। कुछ पत्रों के मिले जुले उदाहरण इस प्रकार हैं। छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य को निवेदन पत्र। सबसे पहले हमारा जो पहला पत्र है वो है छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को। स्कूल जाते हैं बच्चों, स्कूल में हम अपने प्रधानाचार्य जी को क्या पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, निवेदन पत्र। सेवा में सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चों, सेवा में प्रधानाचार्य महोदया। काल का पब्लिक स्कूल, हम वहाँ अपने नाम का मतलब अपने स्कूल का नाम डालेंगे, अपना जहां हम रहते हैं वहां का एड्रेस पता डालेंगे। ठीक है, यहाँ है कानपुर, फिर डालेंगे हम महोदया जी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। पिछले वर्ष 6ठी कक्षा में मैंने 92% अंक प्राप्त किए थे। मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई थी। इस वर्ष मैं और भी अधिक अंक लाना चाहती हूँ। तो इस तरह से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे, मुझे यह कहते हुए संकोच हो रहा है कि मेरे घर की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। मेरे माता पिता मेरी फीस और पुस्तकों पर पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 1000 रुपया मासिक की छात्रवृत्ति प्रदान करें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि उस छात्रवृत्ति का पूरा सदुपयोग करूँगी। इस सहायता के लिए मुझे आपके प्रति कृतज्ञ रहूँगी। धन्यवाद सहित आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या सोनिया वर्मा। मतलब जो नाम होगा आपका, आप वो नाम डालेंगे, फिर कक्षा डालेंगे, उसके बाद अनुक्रमांक, उसके बाद दिनांक। ठीक है, अगला पत्र है बच्चों हमारा बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन के अवकाश है तो प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। ठीक है, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे भाई बहन या किसी की भी शादी होती है तो शादी के लिए हम अपने स्कूल में प्रधानाचार्य को पत्र लिखते हैं। तो वो किस तरह से लिखेंगे, आइए एक बार पढ़ते हैं। जिस लिखेंगे सेवा में सबसे पहले, फिर प्रधानाचार्य महोदया श्री राम पब्लिक स्कूल, जो भी हमारे स्कूल का नाम है, बनारस, जो जिस जगह हम रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में। फिर लिखेंगे महोदया जी, निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का शुभ विवाह 12 फरवरी 2024 सन होगा, 25, 26, 27 ठीक है को होना निश्चित हुआ है। विवाह उत्सव में मेरा भाग लेना आवश्यक है। अतएव मैं 11 फरवरी 2000 से 14 फरवरी 2000 तक का विद्यालय में उपस्थित न हो सकूंगा। और डेट डालेंगे कि कब से कब तक, 3 दिन 4 दिन या जो भी, कि इतनी फरवरी से या इतनी जनवरी से, कि वहां मैं विवाह में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे मुझे 4 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करें, मैं बहुत आभार मानूंगा। धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य डालेंगे, फिर मनु कौशिक नाम डालेंगे हम अपना, फिर कक्षा 7 दिनांक, फिर दिनांक डालेंगे। ठीक है, अगला पत्र है हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र। अब आवेदन पत्र हम किस तरह से लिखेंगे प्रधानाचार्य को, सबसे पहले सेवा में प्रधानाचार्य महोदया ज्ञान भारती स्कूल सिलीगुड़ी महोदया जी। उसके बाद लिखेंगे हम सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का एक सरकारी कार्यालय में लिपिक पद पर कार्यरत, वेतन कम और घर की आवश्यकताओं के अधिक होने के कारण वे मेरी स्कूल फीस देने में असमर्थ हैं। घर में दूसरा कोई कमाने वाला न होने के कारण मेरे लिए अपनी आगे की पढ़ाई उस विद्यालय में जारी रख पाना संभव नहीं है। कृपया मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देकर अनुग्रहित करें। मैं अपनी कक्षा में सदैव प्रथम स्थान प्राप्त करती रही हूँ तथा विद्यालय में आयोजित विभिन्न संस्कृति और साहित्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर मैंने विशेष योग्यता के प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। कृपया स्थानांतरण प्रमाण पत्र में इनका भी उल्लेख करके अनुग्रहित करें। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या
कुसुम श्रीवास्तव, इस तरह से नाम डालेंगे हम धन्यवाद बोलकर। फिर कक्षा 7 यानी जो भी कक्षा होगी, फिर उसके बाद दिनांक डालेंगे। ठीक है, अगला होगा हमारा पत्र बच्चों मुख्य डाकघर। ठीक है, मुख्य डाकघर के डाक अधीक्षक, ठीक है, जो डाकियां होती हैं डाक अधीक्षक को नियमित डाक न मिलने के कारण शिकायती आवेदन पत्र। ठीक है, अगर हमें शिकायत करनी है तो उस तरह से हम कैसे पत्र लिखेंगे? सबसे पहले सेवा में डाक अधीक्षक, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर लिखेंगे मुख्य डाकघर, फिर हम एड्रेस डालेंगे, पता डालेंगे। जैसे यहाँ है शिमला, तो हम जिस जगह रहते हैं वहां डालेंगे। फिर लिखेंगे माननीय महोदय, वहां पर सविन्य मतलब वहां पर नहीं लिखेंगे महोदय, लिखेंगे माननीय महोदया। फिर लिखेंगे विनम्र निवेदन यह है कि पिछले 2 माह से जीवन नगर, ठीक है, पिछले 2 माह से जीवन नगर कलोकरी के हम सभी निवासियों को समय पर हमारी डाक सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। न हमारे पत्र ही हमें समय पर प्राप्त होते हैं और न ही डाक से मिलने वाले पत्र पत्रिकाएं ही उपयुक्त समय पर मिलती हैं। पिछले महीने तो एक भी व्यक्तित्व पत्र और नियमित मिलने वाली पत्रिकाएं हमें नहीं मिल सकी। कृपया इस ओर ध्यान दीजिए और देखिए कि गड़बड़ कहाँ है। आशा है आप इस और व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर सभी अनियमितताओं के कारण की जांच करेंगे। हम इस क्षेत्र के लोग विशेष रूप से आपका आभार मानेंगे। उसके बाद बच्चों फिर धन्यवाद लिखेंगे, फिर विनीत, फिर आनंद कुमार। विनीत में आप नाम डालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर फिर से एड्रेस डाल देंगे, ठीक है, कि जीवन नगर कलोकरी। उसके बाद आपका अगला पत्र है, यहाँ नाम डाल के दिनांक डाल देंगे। अगला पत्र है बच्चों रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। अब यहाँ हम पिता के लिए पत्र लिखेंगे पैसे मंगाने के लिए, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे लाजपत नगर नई दिल्ली। अगर आप दिल्ली हैं या गाजियाबाद हैं, कहीं भी आप रह रहे हैं तो आप एड्रेस डालेंगे इस तरह से, पहले पूरा पता डालेंगे, उसके बाद फिर आप दिनांक डालेंगे, फिर लिखेंगे पूजनीय पिताजी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सादर चरण स्पर्श। बच्चों जो हमारे बड़े होते हैं उनके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि चरण स्पर्श, ठीक है, सादर चरण स्पर्श। उसके बाद पत्र स्टार्ट करेंगे कि आपका पत्र कल की संध्याकालीन डाक से मिला तथा घर की कुशलता आदि जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद से मैं यहाँ स्वस्थ और प्रसन्न हूँ, ठीक है। फिर लिखेंगे आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वार्षिक परीक्षा में मैंने 90% अंक प्राप्त करके कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे कुछ पुस्तकें, कॉपियां आदि खरीदनी है, एक कमीज भी बनवानी है तथा पढ़ाई का कुछ अन्य सामान भी खरीदना है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र डाक द्वारा मुझे 1000 रुपये भिजवा दें, जिससे मेरी पढ़ाई ठीक ठाक चल सके। पूज्य माता जी को चरण स्पर्श तथा आरती को प्यार। यानी हम अपनी माता के लिए चरण स्पर्श और जो हमारे भाई बहन है उनके लिए हम प्यार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, ठीक है। उसके बाद नाम डालेंगे, जो भी नाम होगा, संजय, रिया, आरती, जो भी नाम होगा आप फिर हम वो नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो पत्र है वो खत्म हो जाएगा। अगला पत्र है बच्चों हमारा मित्र को जन्मदिन के लिए, जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई पत्र, ठीक है। अगर हमें किसी को बधाई देनी है कि जन्मदिन पर विश करना है तो कैसे पत्र लिखेंगे? उसके लिए हम सबसे पहले एड्रेस डालेंगे, ठीक है, पता डालेंगे। इसमें पता है 616 आर्य नगर, यमुना पार, दिल्ली, ठीक है। दिनांक 22 सितंबर। उसके बाद हम अपनी तारीख डालेंगे। फिर डालेंगे बच्चों हम प्रिय मित्र पंकज। फिर प्रिय मित्र हमारा कोई भी हो सकती है, सहेली भी हो सकती है, मित्र भी हो सकता है, ठीक है, जो भी है। उसके बाद हम लिखेंगे सह प्रेम नमस्ते, ठीक है। उसके बाद सह प्रेम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे आज ही मुझे तुम्हारे जन्मदिन के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मना रहे हो। कि मुझे पता चला है कि पिछले वर्ष की तरह ही तुम इस वर्ष भी अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से मना रहे हो। मेरी और मेरे परिवार की ओर से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे केवल इसी बात का खेद रहेगा कि मैं उस दिन कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे पिताजी के साथ बाहर जाना है। बाहर जाने का कार्यक्रम बहुत पहले बन गया था, अतः इसमें परिवर्तन करना ठीक है, मतलब परिवर्तन करना कठिन है। अब आगे लिखेंगे मैं विवश हूँ, अन्यथा इस अवसर पर आकर मैं अभी आनंद और उल्लास में सहभागी बनता। आशा है तुम मुझे क्षमा कर दोगे। मैं फिर किसी दिन आऊँगा, ढेर सारी बातें करूँगा तथा जन्मदिन की मिठाई भी खाऊँगा।
पूज्य चाचा जी और पूज्य चाची जी, मतलब जो भी हमारे मित्र के मम्मी पापा होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आंटी अंकल, तो चाचा जी चाची जी उन्हें बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि चाची जी को मेरा सादर प्रणाम और प्रिया को प्यार, यानी बहन को प्यार, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा अभिन्न मित्र राजीव, ठीक है, तो नाम डाल देंगे तो पत्र समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अगला पत्र है बच्चों हमारा, बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र, ठीक है। अब बड़े भाई की शादी के लिए हम अपने मित्र को निमंत्रण कर रहे हैं, तो उस तरह से पत्र कैसे लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम प्रिय मित्र देविंदर, यानी जो भी हमारे मित्र का नाम होगा फिर हम वो नाम डालेंगे, फिर हम उसे कहेंगे नमस्कार, फिर कहेंगे यह जानकर तुम्हें बाहरी प्रसन्नता होगी कि मेरे बड़े भाई राजनीश का शुभ विवाह 3 मार्च 2000 जो भी सन होगा वो डालेंगे, होना निश्चित हुआ है। बारात उसी दिन दोपहर 2 बजे बस द्वारा पानीपत जाएगी, यानी जैसे दोपहर लिख रहा है तो हम रात भी लिख सकते हैं कि रात 8 बजे 9 बजे बारात बस द्वारा वहां जाएगी, ठीक है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि विवाह की इस शुभ बेला में तुम यहाँ पधारो, कृपया निश्चित दिन से 1-2 दिन पूर्व ही आने का कष्ट करें, जिससे कि विवाह के अवसर पर आयोजित तैयारियां तथा अन्य कार्यक्रमों का आनंद भी उठाया जा सके। पत्र के साथ विवाहोत्सव का कार्यक्रम भी संलग्न है। तुम्हारा अभिन्न मित्र सुमित, तो यहाँ पर हम नाम डाल देंगे। चलिए ये वाला पत्र खत्म होता है। अगला है बच्चों हमारा, मित्र को ग्रीष्म अवकाश में साथ चलने का निमंत्रण देते हुए पत्र, ठीक है, गर्मी के समय में। तो यहाँ है सबसे पहले परीक्षा भवन, ठीक है, परीक्षा भवन, फिर उसके बाद हम डालेंगे तारीख, फिर डालेंगे प्रिय सोमेश, यानी जो भी नाम होगा इसमें लिखा है प्रिय सोमेश, फिर हम नमस्कार लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे तुम्हारा पत्र मिला, तुमने ग्रीष्म अवकाश में मेरा कार्यक्रम जानने की इच्छा प्रकट की है। इस बार ग्रीष्म अवकाश में मैंने अपने माता पिता के साथ कश्मीर जाने की योजना बनाई है। तुम्हें याद होगा कि गत वर्ष मैं तुम्हारे साथ शिमला गया था, वहाँ कितना आनंद आया था, ठीक है। इस बार तुम्हें मेरे साथ कश्मीर चलना है, कि पहले मैं तुम्हारे साथ शिमला गया था पिछली गर्मियों की छुट्टियों में और इस बार आप मेरे साथ चलोगे, ठीक है। कश्मीर को तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ की बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियाँ, झरझर बहते झरने, सुंदर झीलें, फूलों से सजे उपवन, फूलों से लदे वृक्ष आदि की सुंदरता अनुपम है। यानी जिस जगह हम जाते हैं वहाँ की एक कल्पना सुंदरता हम अपने सोच के अनुसार लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम वहाँ लगभग 1 महीना रहेंगे, तुम भी साथ रहोगे तो खूब आनंद आएगा। अभी जाने की तारीख निश्चित नहीं हुई है, निश्चित होने पर तुरंत सूचना दूंगा, बाकी तैयारी पूरी किए रहना। मुझे विश्वास है कि तुम मना नहीं करोगे और मेरे साथ कश्मीर चलने का कार्यक्रम बनाओगे। पूज्य ताऊ जी और पूज्य ताई जी को चरण स्पर्श तथा बबलू को प्यार, यहाँ जो भी होंगे बड़ों को चरण स्पर्श और छोटों को प्यार, उस तरह से देके फिर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर की परीक्षा में तुम्हारा अभिन्न मित्र राजेश, जो भी नाम होगा उस तरह से आप लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे है आपका अगला पत्र परीक्षा में। परीक्षा में शानदार सफलता पर मित्र को बधाई, ये बधाई देने के लिए पत्र है कि जो मित्र है वो सफलता, मतलब उसे सफलता प्राप्त हुई है, तो उसको कैसे पत्र लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप डालेंगे एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे पता डालेंगे, जैसे यहाँ C32 जनकपुरी है, नई दिल्ली 58, उसके बाद है 1 मार्च, यहाँ तारीख डालेंगे, फिर है प्रिय रमेश, फिर सादर नमस्कार, तुम्हारा पत्र मिला, यह पढ़कर कि तुमने इस बार भी परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त की है, हम सबकी खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हारे 95% अंक तथा कक्षा में प्रथम स्थान इस बात का प्रमाण है कि तुमने वर्ष भर खूब मेहनत की, जिसका फल तुम्हें मिला। यदि तुम इसी प्रकार परिश्रम करते रहे तो एक दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं जब तुम अपने माता पिता की आशाओं को पूरा करोगे तथा जीवन में कुछ बनकर दिखाओगे। हम सबकी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई, ठीक है। फिर है, मुझे पूर्ण आशा है कि भविष्य में भी तुम इसी प्रकार शानदार सफलता प्राप्त करोगे। पत्र में लिखना कि गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारा क्या कार्यक्रम है। पूज्य चाचा जी और पूज्य चाची जी को चरण स्पर्श तथा पिंकी को प्यार, तुम्हारा अभिन्न मित्र रोहित, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका पत्र नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की सफाई के लिए पत्र, ठीक है, मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम के लिए। तो सबसे पहले आप डालेंगे यहाँ पे सेवा में, फिर उसके बाद लिखेंगे स्वास्थ्य अधिकारी महोदया, फिर यहाँ आप डालेंगे पता, फिर डालेंगे पश्चिमी क्षेत्र राजौर गार्डन, जो भी आपका दिल्ली नगर निगम है,
यहाँ तो दिल्ली नगर निगम का पता है, वहाँ आप अपना डालोगे, उसके बाद आप डालोगे मान्यवर, इस पत्र के मध्य से हम लाजपत नगर बी ब्लॉक के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में व्याप्त गंदगी की ओर आकर्षित कर रहे हैं। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है, पत्र इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका ध्यान हमारी तरफ भी जाए तथा अपनी कठिनाई आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी में स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, सफाई कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण चारों ओर दुर्गंध आती रहती है। कूड़े के ढेर से मक्खियां तथा मच्छरों का बढ़ जाना स्वाभाविक है। जरा सी वर्षा हो जाने पर इसमें से और भी दुर्गंध आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के निवासियों का रहना दुर्भर हो गया है। गंदगी के कारण इस क्षेत्र में हैजा तथा मलेरिया जैसी बीमारियों के फैलने की पूरी संभावना है। इस क्षेत्र में नियुक्त अधिकारियों को हमने अनेक बार लिखित प्रार्थना की, परंतु खेद है कि उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। सफाई कर्मचारी तो हमारी बात सुनते ही नहीं हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि तत्काल इस समस्या का समाधान करवाएं और संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश देकर कृतार्थ करें या कृपया करें। इस तरह से आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे भविद्य रजत गुप्ता प्रधान, मतलब जो भी लिख रहे होंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे मोहल्ला सुधार समिति लाजपत नगर नई दिल्ली, मतलब जो भी एड्रेस होगा फिर से डालेंगे और दिनांक डाल देंगे। इस तरह से आप उस पत्र को लिख देंगे। अगला पत्र है बच्चों आपका पड़ोस में हुई चोरी की रिपोर्ट करते हुए थानाध्यक्ष को पत्र। ठीक है, उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सेवा में, फिर थानाध्यक्ष महोदया, फिर आप एड्रेस डालेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से डालेंगे, एड्रेस डाल के फिर लिखेंगे मान्यवर, मैं गौतम बुद्ध नगर बी ब्लॉक का निवासी हूँ तथा इस पत्र द्वारा गत रात्रि में अपने पड़ोस में हुई चोरी की न केवल सूचना आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, अपितु इस दिशा में कोई कदम उठाने की भी प्रार्थना करता हूँ, यानी ठोस कदम उठाने की भी प्रार्थना करता हूँ। गत रात्रि लगभग 12 बजे जब मैं पढ़ रहा था, मैंने अपने पड़ोस में कुछ तोड़फोड़ की आवाज़ें सुनी। जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि हमारे पड़ोस के मकान नंबर 124 का दरवाज़ा खुला हुआ है तथा भीतर की बत्ती भी जल रही है। हमारे पड़ोस श्री राजीव शर्मा पिछले 2 माह से बाहर गए हुए हैं। मैंने समझा शायद वे आ गए हैं। मैं उत्सुकतापूर्वक उनके घर के भीतर गया तो देखा कि 3 व्यक्ति कुछ सामान बांध रहे थे। मेरे शोर मचाने से पहले ही वे एक अटैची में सामान बांधकर भाग गए। उनके जाते ही मैंने शोर मचाया, पर आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकले। इससे पूर्व ही वे 9-2-11 हो चुके थे। मान्यवर, इस क्षेत्र में सामाजिक तत्व इस प्रकार की चोरियां आए दिन करते हैं। लगता है चोरों का कोई गिरोह इस क्षेत्र में सक्रिय है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप चोरों को पकड़कर शर्मा जी का सामान दिलवाने का कष्ट करें और इस क्षेत्र में रात्रि में चौकसी और कड़ी करा दें तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने का भी आदेश दें, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हो सकें। धन्यवाद। सहित भविद्य सचित। फिर डालेंगे बच्चों यहाँ पे एड्रेस, ठीक है, 2180 गौतम बुद्ध नगर नई दिल्ली, ठीक है, दिनांक कितना, ठीक है। उसके बाद अगला पत्र है बच्चों हमारा यहाँ पर, अगला यहाँ बस में छूटे सामान का पता लगाने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के अधिकारी को पत्र। फिर परिवहन को जो हम कैसे लिखेंगे कि सेवा में प्रबंधक अधिकारी महोदया, दिल्ली परिवहन निगम, सिंधिया हाउस नई दिल्ली। अब लिखेंगे हम महोदया, निवेदन यह है कि मैं कल प्रातः 10 बजे से उत्तम नगर से बस नंबर 810 में केंद्रीय टर्मिनल के लिए सवार हुआ। बस में इत्यादिक भीड़ थी। मैंने अपनी अटैची अपने पास ही रख ली थी और खड़ा हो गया। केंद्रीय टर्मिनल आने पर मैं अटैची लिए बिना ही उतर गया। मार्ग में ही मुझे अटैची का ध्यान आया। मैं तुरंत केंद्रीय टर्मिनल गया, परंतु तब तक वह बस दोबारा उत्तम नगर के लिए जा चुकी थी। इस बस का नंबर DLP 47 89 था। मैंने टर्मिनल पर संबंधित अधिकारियों से पूछताछ भी की, पर मेरी अटैची का पता न चला। मुझे आशा है कि मेरी अटैची बस के संचालन ने आपके कार्यालय में अवश्य जमा करवा दी होगी। अटैची काले रंग की है तथा BIP कंपनी की है। उस पर मेरे नाम की चिट भी लगी है, जिस पर पूरा पता है। अटैची में कुछ कपड़े, किताबें तथा 200 रुपये भी हैं। यदि अटैची आपके कार्यालय में जमा करवाई गई हो तो मुझे सूचित करने की कृपा करें। यदि जमा न करवाई हो तो उस बस के संचालक से पूछताछ करके मेरी अटैची तलाश करवाने का प्रयास करें। धन्यवाद। भविद्य विनय RZ 125 गली नंबर इतना और उत्तम नगर नई दिल्ली, ठीक है, और दिनांक। इस तरह से फिर आपका ये पत्र समाप्त हो जाएगा।
तो बच्चों ये था आपका पत्र लेखन। आशा करती हूँ पत्र लेखन अच्छे से समझ आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो मिलते हैं इसी तरह एक अच्छे से पाठ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।